नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। ये दो चीज़ें आज से ही खाना शुरू कर दीजिए, मरते दम तक आपको नसों का ब्लॉकेज या फिर आंखों की कमज़ोर रोशनी की दिक्कत नहीं होगी, डायबिटीज़ की समस्या नहीं होगी, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होगी, हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं होगा और इसी के साथ खून की खराबी या खून न बनने की दिक्कत नहीं होगी। नसों में ब्लॉकेज से परेशान है या फिर जोड़ों के दर्द की दिक्कत है, उन सभी के लिए ये दो चीज़ें आपको बेहद फ़ायदा करती हैं। इसी के साथ अगर आप बहुत लंबे समय से बालों के झड़ने से या स्किन के ख़राब होने से परेशान तो भी ये दोनों चीज़ें आपको बेहद फ़ायदा करती हैं। अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर से बचना चाहते हैं, हार्ट ब्लॉकेज से बचना चाहते हैं, अस्थमा, दमा, नज़ला, जोड़ों के दर्द, यूरिन इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं या फिर गठिया की समस्या है या फिर आपको बहुत लंबे समय से हाथ पैरों में या फिर फेफड़ों में सूजन की दिक्कत है, तो इन सब के लिए ये नुस्खा आपको बेहद फ़ायदा करेगा। तो ये नुस्खा, ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। तो सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ली है कलौंजी। इसके फ़ायदे बहुत ही गज़ब के होते हैं, सबके किचन में अवेलेबल रहती है और अक्सर इसका इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ मैंने देखा है लोग अचार बनाने के लिए करते हैं। इससे ज़्यादा इसका कोई इस्तेमाल किचन में नहीं होता, लेकिन ये इसके और भी बहुत ही गज़ब के फ़ायदे हैं। सिर्फ अचार बनाने के लिए इसका इस्तेमाल ना करें, इसके और जितने भी फ़ायदे हैं वो सारे फ़ायदे आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। कलौंजी में भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हर तरह के दर्द से आपको छुटकारा दिला सकते हैं, जैसे कि पेट दर्द की समस्या हो, सर दर्द की समस्या हो, बाल झड़ने की समस्या हो, जोड़ों के दर्द की दिक्कत हो या मांसपेशियों की ऐंठन की समस्या हो। इन सब के लिए आपको जो कलौंजी है वो बेहद फ़ायदा करती है। अगर आप बहुत लंबे समय से परेशान रहते हैं किसी भी तरह के इन्फेक्शन से, तो उसके लिए भी आपको कलौंजी बेहद फ़ायदा करती है। कलौंजी के अंदर भरपूर मात्रा में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं, इसीलिए ये शरीर से सूजन को कम करके जोड़ों के दर्द के में आपको बहुत आराम देती है। इसी के साथ इसके अंदर भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि किसी भी तरह के जैसे डायबिटीज़ वगैरह अगर बढ़ी हुई है शरीर के अंदर या फिर कोई भी ऐसी गंदगी जमा हो गई है किसी भी तरह की, उसको दूर करके शरीर को डिटॉक्स करने के लिए भी ये आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। अगर हम बात करें, इसके अंदर जो है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर को मजबूत बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। संतुलित रखती है हमारे शरीर को ये और इंसुलिन की मात्रा को संतुलित रखती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, शरीर में बहाव को संतुलित रखती है, जिसकी वजह से आपका लीवर भी जो है वो हेल्दी रहता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लगभग 1 से 2 चम्मच जो है कलौंजी ली है और कलौंजी को अच्छे से रगड़ कर आपने जो है इसका पाउडर बना लेना है। कुछ इस तरीके से आप इसका पाउडर बना लीजिएगा। ये पाउडर आप बना करके लगभग 10-15 दिन का एक साथ भी रख सकते हैं, अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है, आपको चाहिए एक पैन के अंदर आपने आधा चम्मच यहाँ पर कलौंजी का पाउडर डाल देना है। कलौंजी का पाउडर आपको कितना लेना है, इसकी जो मात्रा है वो समय के हिसाब से बदलती है। जैसे कि अगर आपको गर्मी में लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो ऐसे में आप इसको लेंगे 1/4 चम्मच, सर्दी है हल्की सी जैसे इस समय का मौसम है तो आप लेंगे इसको आधा चम्मच और अच्छी वाली सर्दी है, खूब सर्दी पड़ रही है तो ऐसे में आप इसको 1 चम्मच लेंगे। इसी के साथ यहाँ पर साबुत धनिया आपने इस्तेमाल करना है, 1 चम्मच साबुत धनिया इसमें ज़रूर डालिएगा क्योंकि कलौंजी की तासीर जो है वो गर्म होती है, धनिये की तासीर ठंडी होती है। दोनों के कॉम्बिनेशन को जब आप लेते हैं तो आपको एसिडिटी, ब्लॉटिंग, पेट में जलन की दिक्कत नहीं होती है। जिन लोगों को ये समस्या रहती है जब भी वो कोई गर्म चीज़ लेते हैं वो नुकसान देती है, तो वो कलौंजी कुछ इस तरीके से लें जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ। उनको क्या करना है, उनको जो है आधा चम्मच कलौंजी को और साथ में आधा चम्मच धनिये को 1 गिलास पानी के साथ रात भर के लिए सोख करके रखना है। अगले दिन सुबह छान करके इसे आप पी लीजिए, आपको बेहद फ़ायदे मिलेंगे। जितने भी फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं वो सारे के सारे आपको मिलेंगे, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको गर्म चीज़ें सूट नहीं करती हैं या गर्म चीज़ें जब भी खाते हैं पेट में जलन होने लगती है या उल्टी या उबकाई जैसा फील होने लगता है, यानी कि जिनके शरीर का पित्त बढ़ा हुआ है उनको इस तरीके से भिगो करके इस्तेमाल करनी है। बाकी जिनका शरीर में वात की समस्या है या कफ की समस्या है उनको जो है जो काढ़ा मैं बता रही हूँ उनको उस तरीके से इस्तेमाल करना है। यानी कि एक कलौंजी और ये जो धनिया हमने लिया है इसको 2 तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने शरीर की प्रकृति के हिसाब से। अगर आँखों की कमज़ोर रोशनी से परेशान हैं तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं कि आपने 1 गिलास पानी लेना है, साथ में आपको चाहिए कलौंजी का पाउडर।
कलौंजी के पाउडर को आधा चम्मच 1 गिलास पानी के साथ भिगोकर रखें। साथ में इसमें आधा चम्मच त्रिफला भी आपने डाल करके रखना है। और अगर आपके पास चुकंदर है तो चुकंदर का जो सूखा हुआ चुकंदर है अगर, तो उसका पाउडर डाल सकते हैं। ताज़ा है तो आप उसका रस भी डाल सकते हैं। इसको 1 गिलास पानी के साथ रात भर के लिए भिगो कर रख दें। अगले दिन सुबह इस पानी को बढ़िया साफ कपड़े से छान लीजिए और उसके बाद आंखों के अंदर इसके झपके मारने हैं। तो ऐसा करने से कुछ समय तक अगर आप ऐसा करते हैं तो मोतियाबिंद की समस्या भी जड़ से खत्म हो जाती है, आंखों की रोशनी तेज होती है। और अगर आपकी आंखों में तिरमरे आते हैं या आंखों में किसी भी तरह की समस्या होती है तो उससे आपको छुटकारा मिलता है। साथ ही साथ अगर कलौंजी का सेवन भी करते हैं तो इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम पाया जाता है, कॉपर होता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपके शरीर को अंदर से इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं और शरीर को पोषक तत्व देती हैं, जिससे जो है हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और वो फ़ायदा जो है एक तरीके से हर शरीर के हर हिस्से पर काम करता है। अगर याददाश्त कमज़ोर है, नसों का ब्लॉकेज है या आँखों की कमज़ोर रोशनी से परेशान है तो हर तरीके से हमें फ़ायदा मिलता है। एक तरीका होता है कि आप जो है शरीर के ऊपर क्या लगाते हैं, वो बाहर की साइड से काम करता है। दूसरा, आप इंटरनली चीज़ें क्या खा रहे हैं वो हमें अंदर से हील करती हैं। तो दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो आँखों पर अगर इस पानी के झपके मारते हैं, साथ में आप इसको कंज्यूम भी करते हैं तो आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। और अगर आपकी आँखों का जो चश्मा है उसका नंबर बढ़ता ही चला जा रहा है तो आपने एक उपाय और करना है। रोज़ाना रात को आपने अच्छे से ब्रश करके सोना है और ब्रश करके जब सोते हैं तो अगले दिन सुबह मुँह की जो पहली लार होती है उसको अपनी आँखों में काजल की तरह लगाना है। और उसके लगभग आधे 1 घंटे के बाद ये जो कलौंजी का पानी मैंने आपको बताया है और त्रिफला का, उससे अपनी आँखों को धुलना है। साथ में कुछ समय तक आपने कलौंजी का और त्रिफला का सेवन भी करना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने आधा चम्मच यहाँ पर कलौंजी पाउडर लिया है, आधा चम्मच या फिर 1 चम्मच आप साबुत धनिया लिया है जैसे, तो साबुत धनिया की जगह पर आप त्रिफला ले सकते हैं। और उस त्रिफला का इस्तेमाल जब आप इसके साथ खाने में और साथ में लगाने में या झपके मारने में उसके पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बेहद लाभ मिलता है। साथ ही उनके लिए बहुत अच्छा होता है जो बहुत लंबे समय से आंतों में जमा गंदगी या कब्जियत से परेशान है। तो आप देख सकते हैं इसका काढ़ा अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। 1 गिलास मैंने पानी लिया था, जब वो पकते पकते आधा गिलास रह जाए तो आप उसको छान करके आराम से घुट घुट करके सुबह खाली पेट पी लीजिएगा। और अगर आपको रात में ऐसी दिक्कत होती है कि शरीर पूरा दर्द करता है या नींद नहीं आती है तो ऐसे में आप इसको रात को भी ले सकते हैं। अपना डिनर करने के 2 घंटे के बाद और सोने से 1 घंटा पहले आप इसको ले सकते हैं। आपको बहुत गजब के फ़ायदे मिलेंगे इससे। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, कोई भी नई चीज़ की शुरुआत जब आप करते हैं तो शरीर को उसकी प्रकृति में ढलने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। तो पहले ही दिन आप 1 चम्मच से शुरुआत बिल्कुल ना करें। कोई भी नई चीज़ ले रहे हैं तो शुरुआत में 1/4 चम्मच लें, फिर आधा चम्मच करें, फिर 1 चम्मच करें। इस तरीके से धीरे धीरे करके मात्रा बढ़ाएंगे तो शरीर को उसकी आदत हो जाएगी। और धीरे धीरे करके जब इस तरीके से लेंगे तो शरीर को फ़ायदे भी ज़्यादा मिलेंगे और नुकसान कम होते हैं। यानी कि एसिडिटी, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। और किसी भी नुस्खे को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ना लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।